किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि हमें दूसरों की चीज़ों को कोसने के बजाय अपने हालातों पर ध्यान देना चाहिए और उन्हें अच्छा करना चाहिए। हेलो गाइस, मेरा नाम है जतिन सिंह। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। आज आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। बारिश का मौसम था। अध्यापक विद्यार्थियों को पढ़ा रहे थे तो बारिश की वजह से उन्होंने सोचा कि क्यों ना आज बच्चों का पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए। तो फिर उन्होंने अपने पर्स में से एक 100 का नोट निकाला और बच्चों को दिखाते हुए कहा कि बच्चों, अगर तुम्हें 100 का नोट मिल जाए तो तुम इस 100 के नोट से अपने लिए क्या लेना चाहोगे। तो कुछ बच्चों ने जवाब दिया कि सर, हम अपने लिए चॉकलेट्स लेना चाहेंगे। कुछ बच्चों ने जवाब दिया कि हम अपने लिए टॉफीज लेना चाहेंगे। कुछ बच्चों ने जवाब दिया कि सर, हम अपने लिए बहुत सारे टॉयज लेना चाहेंगे। कुछ बच्चों ने जवाब दिया कि हम अपने लिए गुड़िया लेना चाहेंगे। फिर क्लास में बस एक बच्चा बचा था जिसका आंसर अभी नहीं आया था। फिर अध्यापक उस बच्चे को खड़ा करते हैं और कहते हैं कि तुम इन 100 रुपए से क्या लेना चाहोगे। फिर वो बच्चा बहुत सोच समझ के बोलता है कि इन 100 रुपए से मैं अपनी माँ के लिए एक चश्मा लेना चाहूँगा। फिर अध्यापक उस बच्चे से कहते हैं कि तुम्हारी माँ के लिए चश्मा तो तुम्हारे पिताजी भी ले सकते हैं। फिर बच्चे उस बच्चे पे हंसने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। फिर वो बच्चा कहता है कि सर, मेरे पिताजी नहीं है, इसलिए अपनी माँ के लिए चश्मा मुझे ही लेना पड़ेगा। मेरी माँ सिलाई करती है और बहुत से घरों में जाकर घर का काम करती है, जिससे हमें कुछ पैसे मिल जाते हैं और उसी से ही हमारा घर चलता है। इसलिए मुझे अपनी माँ के लिए चश्मा लेना है, क्योंकि उन्हें देखने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। जब वे सिलाई करती हैं तो उन्हें देखने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, तो मैं उन्हें एक चश्मा देना चाहता हूँ जिससे कि उन्हें देखने में परेशानी न हो। तो सब बच्चे शांत हो जाते हैं। फिर अध्यापक उस बच्चे के पास जाते हैं और उसे वो 100 का नोट देते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हें 100 का नोट देता हूँ। अब इन 100 के नोट से तुम अपनी माँ के लिए चश्मा ले लेना, पर तुम ये मत समझना कि मैं तुम्हारे ऊपर एहसान कर रहा हूँ। तुम्हें ये 100 रुपए जब तुम एक बहुत बड़ा आदमी बन जाओगे तब मुझे तुम्हें ये वापस लौटाने पड़ेंगे, क्योंकि मैं तुम्हें एक उधार के रूप में दे रहा हूँ। जब तुम बड़े हो जाओगे तब तुम्हें मेरा ये उधार चुकाना पड़ेगा। तो वो बच्चा बहुत खुश होकर अध्यापक के हाथ से वो पैसे लेके अपने पास रख लेता है और घर जाते समय अपनी माँ के लिए चश्मा खरीद लेता है। फिर बच्चा बहुत मेहनत करता है, बहुत पढ़ाई करता है। फिर समय गुजरता जाता है और लगभग 20 साल बाद वही मौसम होता है। बाहर बारिश का मौसम होता है और वही अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं। तो स्कूल के बाहर आकर एक बड़ी गाड़ी रुकती है और उसमें से कलेक्टर साहब बाहर निकलते हैं। तो सभी टीचर सोचने लगते हैं कि वाह, हमारे स्कूल में कलेक्टर साहब आए हैं। फिर वो सोचते हैं कि पता नहीं कलेक्टर साहब कौन सी क्लास में जाएंगे। तो कलेक्टर साहब अंदर आते हैं और गार्ड से पूछते हैं कि इस नाम के सर मुझे कहाँ मिलेंगे। तो फिर गार्ड बता देता है कि ये टीचर अभी उस क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो कलेक्टर साहब उसी क्लास की तरफ जाते हैं और उन सर से परमिशन लेके अंदर आते हैं और फिर उन सर के पैर छू के कहते हैं कि मुझे आशीर्वाद दीजिए सर। तो वो अध्यापक सोचने लगते हैं कि कलेक्टर साहब मुझसे परमिशन लेके क्लास के अंदर आ रहे हैं और मेरे पैर छू के मुझसे आशीर्वाद मांग रहे हैं, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। फिर कलेक्टर साहब उन अध्यापक से कहते हैं कि सर, लगता है आप मुझे भूल गए हैं। मैं वही बच्चा हूँ जिसे लगभग 20 साल पहले आपने 100 रुपए दिए थे मेरी माँ के लिए चश्मा खरीदने के लिए। अब आपने कहा था कि जब तुम बड़े हो जाओगे, बहुत बड़े आदमी बन जाओगे, तब तुम्हें मेरा उधार लौटाना पड़ेगा।
जो उधार मैंने तुम्हें तुम्हारी माँ के चश्मे के लिए दिया था, तो सबसे पहले तो आपके उधार के 100 रुपए मैं वापस देता हूँ और आपको मैं उस समय के लिए धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि जब मैंने अपनी माँ के लिए चश्मा लिया था तो उन्हें देखने में ज़्यादा परेशानी नहीं होती थी। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें दूसरों की चीज़ों का नुकौस कर अपने हालातों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने हालातों पर ध्यान देंगे तो वो हमारे लिए ही अच्छा होगा। मैं फिर वही बात बोलूँगा जो हमेशा बोलता हूँ, अपनी मेहनत अपनों के प्यार और भगवान के आशीर्वाद से कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।